गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एलटी ग्रेड के लिए कौन कौन सी किताबें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको कौन कौन से बुक ही पढ़ने, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और एलटी ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो आपको जल्दी ही जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब वो विज्ञापन आता है तो उसके बाद ज़्यादा टाइम शेष नहीं बचता है। अगर 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में विज्ञापन आ जाता है, इलेक्शन के बाद आने की संभावनाएं लग रही हैं जैसे आज पता चला है, तो मुश्किल से 3-4 महीने मिलते हैं, 3 महीने या 4 महीने जितना भी मिले। तो उस बीच आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है या किस किताब की सहायता से आपको तैयारी करनी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये किताबें देख लीजिए एलटी ग्रेड के लिए, है ना। ये एसके अरोड़ा जी का है, बेहतरीन किताब है। दूसरे नंबर पे एलटी ग्रेड डॉक्टर रंजीत सिंह का है, बेहतरीन किताब है। ये 2 किताबें हैं और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट के लिए ये देखिए डॉक्टर रंजीत सिंह ने प्रैक्टिस सेट के लिए ये बेहतरीन सेट निकाला। इसमें 60 सेट है, ठीक है। तो आप इसके सहायता से कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। उसके बाद अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर के लिए केपी ठाकुर है, रेनन मार्टिन है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। पर मैं सजेस्ट करूंगा इस बुक को, अरिहंत वालों का, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो जब कोई आप टॉपिक पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को इसमें बेहतरीन ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ये किताब पढ़ें। अगर एक बार भी आपने इस किताब को पढ़ लिया तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सॉरी। इसके बाद आप ये किताब पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए बेहतरीन किताबें हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्रमोद के नायर जी का है। उसके बाद अब आप जीएस में आएंगे, ठीक है। तो जीएस में एक ब्रॉड सिलेबस है। जीएस में कहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत डीप प्रश्न पूछा जाता है। ये नहीं कि सरफेस के प्रश्न पूछ ले। आप 2018 के पेपर उठा लीजिए, देखिए ये 2018 का पेपर है मेरे हाथ में और इसमें अच्छा खासा प्रश्न पूछा गया है। तो मैं जो आपको तैयारी कराऊंगा जीएस का, अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप लक्ष्मीकांत से मैं तैयारी कराऊंगा। इसका जो नोट्स है मेरे पास बना हुआ है, ये बहुत मोटी किताब है और नोट्स जो है सफिशिएंट मैंने बना रखा है इसका और बेहतरीन है। इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा पॉलिटी का, जो 2-3 एक प्रश्न आते हैं इनमें से। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो महेश कुमार बर्नवाल, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ये होते हैं, बेहतरीन किताब है ये। और बाकी अदर सब्जेक्ट आपको परीक्षा वाणी से तैयारी कराऊंगा मैं। नोट्स मेरे पास सफिशिएंट बने पड़े हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। और प्रैक्टिस सेट के तौर पे ये अग्रवाल जी का ये ले लीजिएगा, तो ये सफिशिएंट है। और अगर इनमें से कोई भी नहीं लेना चाहते तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरे पास जो है एलटी ग्रेड का नोट्स देखिए, एलटी ग्रेड का बिल्कुल सफिशिएंट नोट है। इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी पोर्शन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये ज़बरदस्त है। जो 60-62 प्रश्न पूछे जाते हैं एलटी ग्रेड में, वो इस नोट्स से, ये एक नोट्स है, ये देखिए ये दूसरा नोट्स है, ठीक है। ज़बरदस्त मेरे हैंड रिटन और मेरे खुद के बनाए हुए हैं। मैंने कम से कम 20-22 किताबों से, जो लेके 9th कक्षा 9th में भी है हमारा एलटी ग्रेड का सिलेबस, कक्षा 9th से लेके मैंने एमए तक की किताब से इनको बनाया है। और आपको साथ साथ हिंदी में मिलेगा, यानी जो भी कोटेशन, जो भी आप कहानी याद करना चाहते हैं वो बाय हिंदी आपको मेरे साथ जो है मेरे चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा, बेटेंशन रहिए आप। उसके बाद फिर देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये नोट्स है,
पतला है, पर इससे बाहर एक भी हिस्ट्री के प्रश्न नहीं जाते हैं। ये देखिए हिंदी समेत, यानी आपको हिंदी भी साथ साथ कोटेशंस वगैरह की हिंदी भी मिल जाएगी। हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोटेशन बहुत ज़्यादा होते हैं और कोटेशन इतने होते हैं कि वो याद नहीं रहते, एक के बाद एक भूलते चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे चैनल में बाय ट्रिक्स जो मैंने अपने फर्स्ट उसमें लेक्चर में बताया है, वो ट्रिक्स आप याद कर लीजिएगा। वास्तव में वो कोई ट्रिक्स नहीं है, वो एक ऐसा तरीका है जिसमें प्रश्न में ही उत्तर होते हैं और प्रश्न के अंदर ही उत्तर छुपा रहता है, बस उसको जानना होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन ढंग से कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। जो भी 3-4 महीना है इसमें मैं सारा कंटेंट आपको दे दूंगा। अब ये ध्यान रखिए, ये सारे नोट्स मेरे पास है, आप देख सकते हैं। देखिए ये भी नोट्स है। तो ये सारे जो 4-5 नोट्स है, इसको मिला के आपको एक बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाहेंगे तो देखिए हिस्ट्री का ये बुक बेहतरीन, जो IAS वाले भी पढ़ते हैं, और LT ग्रेड में जो हिस्ट्री आता है वो बहुत डीप भी आता है, लाइस के नहीं आते, सरफेस के नहीं आते हैं। तो इन सब चीज़ों का मैंने नोट्स बना के रखा हुआ है, देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो इस बुक को अगर आपने पढ़ लिया तो बेड़ा पार, क्योंकि ये डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाता है। जितने भी लिटरेरी टर्म्स के बुक है, ये उसका जो है एक तरीके से फादर है, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं जाता है। तो इसके भी मैंने नोट्स बना के रखा है, बेहतरीन ढंग से आपको कंटेंट दूंगा मैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल बी शेक्सपियर में। ठीक है, मेरे चैनल का नाम बी शेक्सपियर है। और अगर आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, वोकैब मजबूत करना चाहते हैं, तो आप केवल इस किताब को पढ़िए। देखिए ब्लैक बुक बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है, हिंदी भी दी हुई है और बड़ा बेहतरीन बुक है ये। तो मैं इसी बुक को सजेस्ट करता हूँ, ब्लैक बुक को, ग्रामर के लिए, वोकैब के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको सारा कंटेंट बता दिया है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं इन कंटेंट को मार्केट से, तो मार्केट से ख़रीद लीजिए, लेकिन आपको ये बहुत महंगा पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये सारा कंटेंट दूं, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा और मैं रोज़ आपको बेहतरीन कंटेंट दूंगा। और कंटेंट ही नहीं, मैं आपको साथ साथ याद करा दूंगा। आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने जो ट्रिक्स बताए हैं, उस ट्रिक्स के माध्यम से आपको एक ही दिन में आप जितना पढ़ सकते हो उतना आपको याद हो जाएगा। बस पेपर से पहले एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, थॉरली देख लीजिएगा। देखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ये तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आप एक बार देखिए तो उसको, उस ट्रिक को, वो एक ट्रिक नहीं एक तरीका है, उस नेचुरल तरीके को फॉलो करिए और आप पाएंगे कि आपको स्वतः ही याद हो रहा है सब कुछ। रटने की आवश्यकता ही नहीं है, रट के सब बेकार हो रहा है ना, तो उस रटने से बाहर निकलिए और इस नेचुरल तरीके से याद करना सीखिए। मैंने केवल ये एक तरीका बताया है केवल याद करने के, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास हैं, और उस तरीके को मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड में इसको सेंड करिए और लाइक और शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, धन्यवाद।